स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और आज का एपिसोड करते हैं शुरू। और आज का एपिसोड जो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ब्रह्म राक्षस के एक कहानी है, एक किस्सा है। और आपने अगर मेरे पॉडकास्ट कुछ देखे होंगे तो मैं ब्रह्म राक्षस को थोड़ा सा कहने का मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि बहुत ऊंची शक्ति है। होगी भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि होगी भाई, लेकिन परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं होता। तो एक किस्सा है, मुझे कमेंट्स में भी कहते हैं कि भाई ब्रह्म राक्षस पर कोई अगर किस्सा है तो बताओ। तो लकीली एक ब्रह्म राक्षस पर किस्सा भी मिला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड ब्रह्म राक्षस के किस्से पर। और बीच में जिनको नहीं पता ब्रह्म राक्षस क्या होता है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अब पहले कहानी शुरू करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये एक गांव की कहानी है जहां पर एक बहुत पुराना पीपल था। और बेसिकली क्या था, गांव का घर था जैसा मैंने कहा है, और वहां पर एक काफी पुराना पीपल था। और जो घर था वो बेसिकली घर के जो दरवाजा होता है, एंट्रेंस होती है, उसके पास ही पीपल था। तो आमतौर पर क्या होता है कि वहां पर निकलने के लिए तो ठीक ठाक रास्ता था, एक बाइक साइकिल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक से निकल सकता था। तो अब ये जो परिवार है, इनके परिवार में जो बुजुर्ग थे वो इस दरख्त को, पेड़ को काफी ज्यादा मानते थे। और इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो इनके दादाजी थे, तो इनका कहना है कि काफी ज्यादा हमारी रक्षा करता है पीपल। जो इनको फील होता था कि इनके अनुसार कि एक दो बार क्या हुआ कि आंधी आई, और आंधी बहुत तेज आंधी चली, और कुछ बड़ा सामान कुछ था तो इस पीपल के पेड़ में वो फंस गया और इनके घर की जो बचत होगी। वैसे तो क्या होता है, ये एक नॉर्मल चीज होती है कि आपको पता है पीपल का दरख्त काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ऐसी कोई चीजें जो होती हैं तो नेचुरली बात है फंस जाती हैं। लेकिन आप बुजुर्गों का सुपरस्टिशियस मान लीजिए उनको, या फिर आप उनकी श्रद्धा मान लीजिए, जो भी है, वो समझते थे कि इस पीपल के वृक्ष से ही हमारे घर की जो है वो एक तो होती है, मतलब रक्षा होती है, और दूसरा रक्षा के साथ साथ हमारे घर की जो बरकत है वो भी इसी पीपल के वृक्ष के द्वारा ही हमें मिल रही है। खैर, अब समय बीतता गया, और जैसा आपको पता है कि जो नई जनरेशन होती है वो कई बार उसका जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है, मानती नहीं है, बहुत ज्यादा लोग मानते भी हैं और नहीं भी मानते। तो अब इनका जो बेटा था वो तो वही मानता था, लेकिन उनके जो दो बेटे थे उनमें से दो में से एक बेटा तो रवि था, वो तो इन सब बातों को मानता था। और जो दूसरा था बेटा, जिसका नाम सुमन था, वो बेसिकली ठीक ठाक था, न्यूट्रल था, ना मानता था ना ही ज्यादा कोई विश्वास करता था, और ना ही कोई उसका कोई डिनायल था कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक दिन जो है वो जो दादाजी हैं वो चल बसते हैं, और बस उसके बाद फिर आपने अमूमन देखा होगा कि भाई जब कोई बड़ा बुजुर्ग जाता है तो चेंजेस वगैरह घर में आने शुरू होते हैं। खैर, अब जब ये दोनों उनकी डेथ होगी, फिर इनके बाद जो से इनके पोते थे, इनका बिजनेस वगैरह जो उन्होंने आगे संभाला, और उसके बाद बिजनेस में काफी ज्यादा इनको मतलब प्रॉफिट वगैरह होना शुरू हो गया, और बेहतरीन इनको रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अब इससे ये काफी खुश थे। और खैर, फिर अब परिवार भी बड़ा हो रहा था, तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि एक गाड़ी ली जाए। तो इन्होंने एक गाड़ी ली, एसयूवी गाड़ी ली। और बेसिकली सुमन जो था वो काफी एक्टिव था, छोटा बेटा, और उसी ने ही ये जो गाड़ी ली थी। और जो गाड़ी है, अब जैसा कि मैंने आपको घर का बताया कि घर में जो एंट्रेंस थी उसमें आमतौर पर एक दो आदमी और स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह तो निकल जाते थे, लेकिन उस दरवाजे से कार का निकलना नामुमकिन था। और ऐसा नहीं था कि आगे तंग था, आगे काफी बड़ा जो था आंगन था या वेड़ा जिसे कहते हैं वो था। तो अब क्या होता था कि उसको पता था सुमन को कि भाई ये तो मानने से रहे, अब कोई पेड़ वगैरह तो इधर उधर नहीं होगा। तो ये क्या था कि गाड़ी गली में लगा लेते थे। और आपको पता है कि गली में गाड़ी जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह होते हैं, लेकिन सुमन उसको किसी तरीके से सहन कर लेता था। एक बार क्या होता है कि उस गली से एक ट्रैक्टर निकल रहा होता है, और ट्रैक्टर के साथ ही आपको पता है ना, कि जैसे लास्ट जिनको पता होगा, जो एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं, नहीं भी करते पता होगा, पीछे कई बार वो हल टाइप बना होता है जिसकी जो अमूमन ट्रैक्टर से जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि गली इतनी भी खुली नहीं थी कि मतलब गाड़ी तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर उस जो इंसान ने मतलब काफी ज्यादा कोशिश की उसको साइड से निकालने की। लेकिन क्या हुआ कि कई बार आपको पता है गली थोड़ी सी टूटी होती है और थोड़ा सा स्लोप होता है।
तो जैसा ही वो ट्रैक्टर उसने साइड से निकालने को कहा, स्लो हुआ तो ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ गई और जो मतलब हल टाइप थी, जो यहाँ रोडावेटर वगैरह भी होता है, ऐसी चीजें होती हैं, वो ना उसको गाड़ी का साइड को चीरते हुए निकल गई और काफी ज्यादा बड़ी उसमें एक डेंट नहीं पड़ा, मतलब लाइन लगी और चीर दिया उसको बेसिकली। अब भाई बवाल कट गया। सुमन थे, परिवार थे, सारा बाहर आया, देखा भाई नुकसान हो गया गाड़ी में। ट्रैक्टर वाले के साथ गाली गलौच हुई और जो हालात है वो मारपीट तक आ गए, और जब मारपीट तक बात चली तो फिर बात थाने तक पहुंच गई। अब थाने तक बात पहुंची, फिर काफी ज्यादा हल्लम हुआ और आखिर में जाके फिर जो जैसे सुलह सफाई हुई, तो उसके बाद फिर उस रात सुमन जो है उसने डिसाइड किया कि भाई साहब जो पेड़ है वो काटा जाएगा किसी भी हालत में। तो पेड़ जो काटने पर घर वाले राजी नहीं थे, लेकिन अब सुमन बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहा था। उसकी एक तरह से घर का जो तकरीबन 90% जो मतलब खर्चा था, जो याशी वगैरह थी, सब कुछ उससे ही हो रही थी। इवन कि जो उनका बड़ा भाई था वो भी इतने एक्टिव नहीं थे, तो उसके आगे किसी की चली नहीं, और अगले दिन उसने फिर बंदे मंगवाए और जो पेड़ को है वो काटना शुरू कर दिया। अब पेड़ जब कटना शुरू हुआ तो आसपास के कुछ बुजुर्ग थे, वो उन्होंने देखा भी भाई पेड़ कट रहा है, तो फिर वो बाहर आए और उन्होंने तरले मिन्नतें की, हाथ जोड़े और उनसे कहा कि भाई ये बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? काफी पुराना पीपल का पेड़ है, पता नहीं कितने 100 साल पुराना है, और तुम्हारे दादा जिसको कितना मानते थे, तुमसे हाथ जोड़ के बेनती है ना काटो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब सुमन कहता है कि भाई बुरा क्या होगा, मुझे मुझे बुरे भले का नहीं पता, जो कल हुआ है उससे बुरा तो नहीं होगा। तो फिर वो अब कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ये कहा जाता है कि इस पेड़ पर जो है वो ब्रह्म राक्षस का वास है। अब ब्रह्म राक्षस का नाम जब सुमन सुनता है तो अमूमन उसने ब्रह्म राक्षस का नाम पहली बार सुना होता है, और बड़ी अजीब सी वो हंसी हंसता है और कहता है कि ये क्या क्या बोल रहे हो, ब्रह्म राक्षस की बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा ब्रह्म राक्षस का वास है, और जो तुम्हारे घर पर कोई विपदा आती है यही रोकते हैं, और तुम्हारे जो बिजनेस में भी तरक्की हो रही है वो इनकी वजह से ही हो रही है। तो वही सुमन अब आगे बहसता कि भाई क्या क्या मेरे घर पे विपदा आई और तरक्की हो रही, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है, मेरे पहले कौन सा इतना घर में अच्छा हालात है? जब मैंने कमाना शुरू किया, अच्छे तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया, उसी के बाद ये अच्छे हालात, तब आप अच्छे हालात हुए, तब ये ब्रह्म राक्षस कहाँ था? तो अब वो बुजुर्गों से बहस करना नहीं चाहता था, और वो हाथ जोड़ के कहता है कि बाबा जी देखो बात ऐसी है, आप भी मेरे दादा समान हो, आप उनके दोस्त थे, जो भी एक दो खड़े थे सामने बुजुर्ग, और मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, और मैं मेरा घर है और ये पेड़ भी मेरा है और मर्जी भी मेरी है कि मैं इसको काटूं या ना काटूं, तो आप कृपया करके इससे दूर रहिए। अब बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा नॉर्मल पेड़ होता हम तुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन हमने जैसा कि तुम्हें कहा है कि ये ब्रह्म राक्षस का पेड़ है, और तुम उससे फिर हाथ जोड़ के बेनती है कि इसको ना काटो। अब सुमन है जो वो खींच जाता है, वो कहता है क्या ब्रह्म राक्षस लगाई हुई है, क्या भला है ये, क्या चीज है ये? तो फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा ब्रह्म राक्षस बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा होती है, या ऐसे ब्राह्मण का भूत होता है, या उसका पिशाच होता है, जो अपने जीवन में ब्राह्मण पूरा प्रॉपर प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण जिसे कहते हैं कि जनेऊ भी धारण किया होता है, पीछे चोटी भी होती है, और अच्छी तरीके से मतलब जैसे वेशभूषा के हिसाब से ब्राह्मण, यानी कि जो धर्म के हिसाब से तो ब्राह्मण होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कर्म के हिसाब से ब्राह्मण नहीं बन पाता। कहने का मतलब है कि उसने कुछ गलत कर्म कर दिए होते हैं, और एक जगह पे वो मतलब अपने दायित्वों को निपटारा को निभाता नहीं है, ये तो अलग बात, ऊपर से गलत काम भी करता है। उसकी वजह से जब वो मरता है तो उसकी आत्मा जो है वो पिशाच बनती है और ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेती है। हालांकि अब जब वो आत्मा के रूप में आ गया तो उसको फिर थोड़ा सा आभास भी होता है कि उसने गलत किया, और जो उसको नॉलेज होती है, जो उसने अपने जीवन में ली होती है एज ए ब्राह्मण ली होती है, तो उसको वो सारा यानी कि वेद पुराण सब कुछ उसको याद होते हैं, सब कुछ होता है। फिर वो एक जगह पर स्थिर हो जाता है, और वो 99% एक पीपल का वृक्ष ही होता है। और अब वो फिर क्या होता है कि उसको अपना घर मान लेता है, और उसको अगर छेड़ा ना जाए तो उसके आसपास का यानी कि जिस घर में बेसिकली वो है, अगर वो घर के बाहर नहीं है तो आसपास की जगह की वो रक्षा करता है, और उस घर में कोई विपत्ति नहीं आने देता अपनी शक्तियों से। तो दूसरी चीज है कि अगर उसको तंग किया जाए और फिर वो उस घर का सर्वनाश कर देता है। अब इस चीज का जो
कहना है इनका कि दूसरी चीज ये है कि ब्रह्म राक्षस जहां पर वास करता है उसकी क्या निशानी होती है कि जो पीपल का वृक्ष होता है, दरखत होता है, उसके जो ऊपरले पत्ते होते हैं वो बेसिकली थोड़े सूखे होते हैं। तो आम तौर पर ये माना जाता है कि अगर ऐसा पीपल का वृक्ष होता है तो ये ब्रह्म राक्षस की निशानी होता है। अब वो जब ऊपर देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, थोड़ा हिस्सा तो सूखा हुआ है, तो वो सुनता है। एक सेकंड के लिए उसको थोड़ी सी बातें असर करती हैं, लेकिन फिर से उसको कल वाली जो है वो याद आ जाती है और फिर से वो सब कुछ भूलता है और कहता है कि आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है, पेड़ तो ये अब कटेगा। पीपल का वृक्ष मैं कहीं और लगा दूंगा, वहां पर ब्रह्म वृक्ष रहना चाहे तो आराम से रह सकता है, और उसको अगर नहीं पसंद तो कहीं और जाके रहे। यहाँ पर गांव में पीपल के और काफी पेड़ है। खैर, कटाई का काम चल रहा था, आखिर पीपल का वृक्ष जो है कट गया। जो बुजुर्ग थे उनकी तो आंखों में आंसू थे। घर वालों का मन भी जो है वो कुछ खराब था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो सुमन है वो काफी खुश था। उसका कारण कि अब उसकी जो गाड़ी है जो उसने कुछ ही टाइम पहले ली थी, और एक एक्सीडेंट भी हो गया ना चाहते गली में, और उसकी वजह से एक लड़ाई भी हो गई। अब वो गाड़ी को उसको थड़ा बनाता है, मतलब प्लास्टर करता है उसके जो रुक की जड़ें होती हैं उस पर, और अपनी गाड़ी को अंदर लेके आता है। वो खुश था कि भाई ये मसला हल हुआ और जगह भी जो है काफी ज्यादा खाली बची। लेकिन अब जो गलती कर दी थी सुमन ने, उसको नहीं पता था कि ये गलती उसको कितनी भारी पड़ेगी। उस रात की बात है, सुमन आराम से सो रहा था। कुछ देर बाद सुमन को उसके कानों में थोड़ी हल्की हल्की आवाजें आने लग पड़ती हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है, जैसे कुछ घर में हवन हो रहा है। अब वो सुमन हड़बड़ाहट में उठता है, वो देखता है उसकी पत्नी तो सो रही है। टाइम देखता है, टाइम देखने के बाद वो देखता है यार रात के 2-2:30 बजे हैं, इस समय कौन हवन कर रहा है, कहाँ पर कोई मतलब अड़ोस पड़ोस में भी कोई हवन वगैरह होता तो हमें बुलाते, तो ये कौन कर रहा है। और आवाज जो है काफी पास से आ रही है, मेरे घर से ही जैसे लगता आ रही है। अब क्या होता है कि वो जब बालकोनी से देखता है, और बालकोनी से उसका जो फ्रंट वगैरह घर का सारा नजर आता था वो देखता है, और उसकी नजर जाती है जहां पर वो पीपल का वृक्ष था। वहां पर एक आदमी है जो उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ, और देखने में वो ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है, और आगे उसके हवन कुंड लगा हुआ, और वो मंत्र पढ़े जा रहा है, और अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो रही है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये देख के वो हैरान हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण थे तो ऐसा सच उसको गुस्सा नहीं आता। वो बड़ा हैरानी से उतरता है, मैं नीचे जाके देखूं वहां पर चीज क्या है। जब वो नीचे जाता है, नीचे जाके आगे अपने मेन दरवाजा खोलता है जहां से आगे वो आंगन शुरू होना था, बेड़ा शुरू होना था, और जब वो खोलता तो सामने कुछ नहीं होता। अब ये देख के तो उसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, अभी तो मैं देख रहा था, और अपनी आंखों के मलता है, पानी पुनी डालता है, और फिर देखता फिर कोई नहीं होता। खैर, उसको लगता है कि शायद कुछ ये ब्रह्म राक्षस वाली बातें हो रही थी, ब्राह्मण का मेरे दिमाग में चल रहा था, तो ऐसा कुछ ना हो, मेरा वहम हो। वो फिर ऊपर जाके आके सो जाता है। अगले दिन वो घर वालों से पूछता है कि आपको कुछ बाजे वूजे वगैरह सुनाई दे रही थी, तो कोई कहता है हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। और क्या बात है, ये कहता है नहीं नहीं वैसे ही मैं कह रहा हूँ। चलो खैर, बात आई गई हो जाती है। लेकिन उसके लिए जो बात थी वो आई गई नहीं होती, क्योंकि अब उसके लिए ये सब कुछ अब धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन बनने लगा था, क्योंकि उसने ब्रह्म राक्षस को छेड़ा था। और मैं जैसे हर पॉडकास्ट में कहता हूँ भाई परमात्मा से ऊपर नहीं होता, लेकिन अगर कोई एंटिटी आराम से अपनी जगह पे रह रही है तो उसको रहने देना चाहिए, चाहे वो छोटा मोटा भूत प्रेत हो, चाहे ब्रह्म राक्षस हो। अगर हम उसको छेड़ेंगे तो फिर वो छोटा मोटा भूत प्रेत भी आपके ब्रह्म राक्षस वाली शक्ति करेगा आपके लिए, क्योंकि हमने नुकसान किया उसका। परमात्मा फिर क्यों साथ देगा, क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर था। तो गलती हमारी है, गलती नहीं गुनाह भी हमारा है। खैर, अब अगली रात को उसको स्लीप पैरालिसिस जैसी कुछ चीज होने लग पड़ती है। उसको लगता है कि कोई मुझे दबा रहा है, मेरे शरीर को दबा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। जब वो उठता है तो उसके सामने एक ब्राह्मण रूपी, जो फिर वेशभूषा से ब्राह्मण रूपी, लेकिन उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल भूतवा आती है, और उसके दांत जो है बड़े बड़े जैसे किसी जानवर के दांत होते हैं, और उनसे खून निकल रहा होता है। उसको बड़ी जिसके झटके से उसको ऐसे ऐसे हिला रहा होता है, और उसको कहता है कि तूने मेरा घर बर्बाद किया, अब तू नहीं बचेगा।
अब ये जब हो रहा होता है सुमन के साथ कांड, तो कैसे तैसे करके ऊंची चीख मारता है, उसकी पत्नी उठ जाती है और सारे जाने जो वगैरह घर वाले होते हैं वो भी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और सारे पूछते हैं क्या हुआ। वो कहता है वो कोई 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 था, कोई पता नहीं, कह रहा था मेरा घर बर्बाद, मैंने किसका घर बर्बाद किया। तो अब जो उनकी माता होती है वो धीरे धीरे कहती है तूने वो पीपल का पेड़ काटा तो था बेटा, हमने तुझे कहा था कि ऐसा मत करना, तो अब तुझे क्या दिखाई दिया। तो वो बोलता है कि दिखाई, फिर वो थोड़ा सा अपने ईगो में आ जाता है ना कि मैन बात, ओ नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में बस कुछ चीजें चल रही थी, तो हो सकता है उसी का असर हो, ऐसा कुछ नहीं है आप सोचो। लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है कि भाई हुआ क्या था, मतलब कुछ हुआ था ये तो बता मुझे। तो कहता कुछ नहीं, जस्ट वैसे ही मुझे लगा कि मेरा को गला दबा रहा है, सपना था। अब उसका जो भाई है वो कहता है कि मेरे भाई ये सपना नहीं था, ये सच था। तो वो कहता है कि सच था, कैसे सच था भाई। फिर सुमन जैसे उसको हैरानी से पूछता है, तो भाई कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि वो सच था। तो फिर सुमन कहता है कि यार आप कैसे भैया बता सकते हो कि वो सच था। वो कहते हैं कि तुझे मैं बताता हूँ। उसको पकड़ते हैं, शीशे के सामने लेके उसका जो कॉलर उसको साइड पे करते हैं और उसके निशान लगे हुए थे यहाँ पे। अब सुमन हड़बड़ा जाता है देख के और कहता है कि नहीं नहीं हो सकता कि मैंने अपना गला पकड़ा था, मेरे निशान। कहता है भाई ये निशान ऐसे नहीं पड़ते, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं करते हैं ना, लाश पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है, वो बिल्कुल गूढ़े गूढ़े निशान थे। अब जब वो उसकी शर्ट को थोड़ा और नीचे करता है और सारे उसकी जो छाती पर है वो सारे निशान पड़े हुए थे, और कुछ कुछ जैसे नाखूनों के निशान भी थे। अब सुमन का बड़ा भाई कहता है कि मैंने तुझे भाई बोला था कि मत करना ये गलती, और तूने गलती कर दी। अब इसका हमें कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। खैर ये बात होती है। अब सुमन भी थोड़ा सा डर जाता है, और लेकिन फिर वो एक बार कोशिश करता है कि नहीं ये हमारा वहम है। लेकिन वो बाकियों को तो समझा रहा था, खुद को कैसे समझाएगा कि हाँ ये वहम था, क्योंकि अब प्रूफ उसके सामने था और घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। अगले दिन काम पर जाता है, कुछ ऑर्डर थे पुराने, पता लगता है कि वो कैंसिल हो गए। जो उनकी पार्टी थी उन्होंने मना किया। एक जबरदस्त घाटा होता है। कहने का मतलब है कि एक ही दिन में उसकी जो 40% संपत्ति है वो वॉश आउट हो जाती है। सुमन की आंखों से तो आंसू ही निकल जाते हैं कि ये कैसे एक दिन में हो गया, हमारे इतने ट्रस्टेड पार्टीज एक दिन में हमें मना कैसे कर सकती हैं। सारे दिन वो यही पशोपेश में पड़ा रहता है, फोन करता है उन पार्टीज को कि भाई गलती क्या हुई, बताओ क्या दिक्कत है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं, बस हमने नहीं करना। रात को फिर वो थका हारा घर पे आता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। अब वो जब नहाने के लिए अपने कपड़े उतारता तो देखता है कि वो जो निशान थे अब वो थोड़े थोड़े भरने, मतलब भरने ऐसे नहीं, ठीक होने शुरू हो गए। वो जैसे होता है ना रेशा भरने लगता है, तो वैसे वैसे वो निशान होने शुरू हो गए और उस पर दर्द भी होने शुरू हो गई। ये देख के थोड़ा सा वो और परेशान होता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि रहने दो, मैं शायद इन चीजों को ज्यादा ही दिमाग पर ले रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, मैं कल से इन बंदों के पास जाना शुरू करूंगा और देखूंगा कि क्या बात करके कि क्या है। भाई ब्रह्म राक्षस से पंगा लिया तूने, दिक्कत परेशानी तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंटिटी, वो भी ब्रह्म राक्षस, चुपचाप अपने घर यानी कि अपने पीपल के वृक्ष में बैठी है, किसी को तंग नहीं कर रही, किसी को परेशान नहीं कर रही, और भाई आप सिर्फ एक कार की वजह से उसके घर का ही सफाया कर रहे हो, झेलना तो पड़ेगा। रात को वो सोता है और अचानक से उसकी जो जाग है वो एक बड़े धमाके के साथ खुलती है। अब वो हड़बड़ाहट में उठता है और जल्दी से बालकोनी की तरफ देखता है, और वो देखता है कि उसकी गाड़ी पर जो है वो पीपल का वृक्ष गिरा हुआ और गाड़ी उसकी पिचकी हुई है। उसकी चीख निकल जाती है और वो फटाफट सबको उठाता है कि देखो यार गाड़ी पर वो पेड़ गिर गया, पता नहीं कैसे गिर गया, ना कोई आंधी है ना कोई तूफान है।
और वो सारे कहते हैं कौन सा पेड़ गिर गया? वो कहता है देखो बाहर पीपल का पेड़ गिर गया। तो वो कहते हैं पीपल का पेड़ कहाँ से आ गया? वो कहता है हमारे घर का पीपल का पेड़ जो है वो गिर गया। तो उसका भाई उसको हिला के बोलता है भाई वो तो तूने कटवा दिया था, कैसी बातें कर रहा है, चल मेरे साथ, कौन सा पीपल का पेड़ गिरा। जब वो जाते हैं दोनों जाने और देखते हैं गाड़ी बिल्कुल सही सलामत होती है। अब ये देख के सुमन फिर हैरान होता है कि ये क्या हो गया। खैर ये चीजें उसके साथ अब बढ़ती जा रही थी। एक रात उसको लगा कि एक तना जो पीपल का है, जैसे वो तने होते हैं ना, शाखाएं होती हैं और वो हल्के हल्के उसके आगे तने बने होते हैं, वो आए हैं, उसके पैर को लपेटा है और वो आगे जाके उसको अपने उस मेन वृक्ष की तरफ खींच रहे हैं और वो चीखे मार रहा है। और जब उसको उठाया जाता है वो वहीं पर होता है और सारे घर वाले आसपास होते हैं कि भाई तू चीखे किस चीज की मार रहा है। फिर वो सबको बताता है कि मुझे ऐसे फील हुआ। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब कुछ ब्रह्म राक्षस की वजह से हो रहा है और गलती मेरी है। एक रात को ब्रह्म राक्षस कहता है कि बस अब तेरे दिन खत्म हो गए, क्योंकि मैंने बहुत तुझे समझाने की कोशिश की लेकिन तू समझा नहीं। मुझे लगा था कि तू समझ जाएगा, अपनी गलती मानेगा और फिर से मेरा एक बसेरा बनाएगा, लेकिन तू माना नहीं। अब जो तेरे साथ होगा उसका जिम्मेवार तू खुद है, वो तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। खैर फिर से जाग खुलती है। अब जो सुमन है वो थोड़ा सा डरता जरूर है, लेकिन वो ढीठपुने में आ जाता है कि मैं भी देखता हूं तू करता क्या। अगले दिन उसको पार्टी के साथ मीटिंग में जाना था। सुबह जल्दी उठता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और चल पड़ता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है और रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है तो अचानक से उसके जो गाड़ी के शीशे हैं बकोल उसके वो खुल जाते हैं और उसको लगता है कि उसके जो हाथ हैं कुछ दो अंदर आए हैं, उसको पकड़ लेते हैं, स्टीयरिंग से उसका हाथ छूट जाता है, गाड़ी बिल्कुल खंबे में जाके लगती है। कुछ दिन बाद जो है उसकी वो होश खुलती है और अपने आप को वो बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है। टांगे टूटी होती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डिसेबल, ऑलमोस्ट। काफी टाइम लग जाता है उसको बोलने में, सेंसेस उसकी चले जाती हैं, महीने 2 महीने गुजरते हैं और बड़ी मुश्किल से वो ठीक हो पाता है। फिर अब उसका भाई जो है वो उसको पूछता है कि सुमन क्या बात हुई थी, ये एक्सीडेंट तुझे कैसे हो गया, तू तो बड़ा प्रोफेशनल ड्राइवर है और अचानक से, एज पर जो हमें पता लगा है, रास्ते में कोई भीड़ भड़का नहीं था कि जिससे अचानक कोई आगे चीज आ गई हो, कोई जानवर आया था, क्या आया था? उसने कहा नहीं भाई, गलती सारी मेरी है, आप मुझे मरा हुआ ही समझे, मैं तो लगभग मर ही गया था। मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक से मेरे दरवाजे शीशे, जो गाड़ी के शीशे खुले, उसमें से 2 हाथ आए और उसने सीधा खंबे में दे मारी गाड़ी। अब सिर्फ होश जो है वो मेरी बंद होने वाली थी और मैंने देखा कि दादाजी हैं वो ब्रह्म राक्षस सामने खड़ा हुआ, जो मुझे बस एक तरह से मरता हुआ देख रहा है। तो वो उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे पोते की जान बख्श दो, इससे गलती होगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आज मैं पूरी सेंसेस में अपने आया हूँ। एक दिन पहले इस हादसे के मुझे ब्रह्म राक्षस ने कहा था कि मैंने तुझे कई मौके दिए लेकिन तू समझा नहीं, अब तेरा वक्त खत्म। वो सही कह रहा था कि मैं समझ ही नहीं सका कि वो चाहता था कि गलती हो गई तो ठीक है लेकिन मेरा आशियाना दोबारा से बनाया जाए। लेकिन अब मुझे जो है वो समझ लग गई है गलती की, और जैसे ही मैं अब चलने लायक होता हूँ तो फिर मैं एक काम जो है वो मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। खैर अब ये बच गए अपने कर्मों की वजह से, नहीं, अपने दादाजी के कर्मों की वजह से, क्योंकि उसके दादाजी हैं वो जो ब्रह्म राक्षस को मानते थे और उसका काफी आदर सत्कार करते थे। जैसा था वो उसको रहने देना चाहते थे और उसकी वजह से ही शायद ब्रह्म राक्षस को थोड़ा सा तरस आ गया हो कि भाई यहाँ पर जो है इसके दादा ने मेरी काफी खिदमत की है तो मुझे शायद बख्श देना चाहिए। और आप पूछेंगे कि भगवान कहाँ पे हैं, आप तो कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस भगवान के सामने क्या है। भाई जो इंसान अड़ गया है, जो जिस अब सारी कहानी में उसने एक बार भी भगवान के बारे में नहीं सोचा,
तो फिर ऐसा नहीं है कि भगवान मदद नहीं करते, लेकिन जब इंसान उस रास्ते से उल्टा ही चल रहा हो तो फिर कोई क्या करेगा। खैर अभी ये जब धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हुआ तो इसने फिर अपने हाथों से बिल्कुल साइड पे, जहां पर वो कभी पेड़ हुआ करता था, वहां पर एक पौधा लगाया और उसको खुद ही जल देता, उसकी पूरी केयर करता। और मुताबिक इनके कि ये जो पौधा था अपने हिसाब से काफी ज्यादा जल्दी जो है वो ग्रो हो रहा था, जितना होना चाहिए। और कुछ सालों के अंदर अंदर ही जो है एक अच्छा पेड़ बन गया। और उसी तरीके से ऊपर जो हिस्सा था कुछ वो सूखे हुए पत्ते। खैर ब्रह्म राक्षस ने कहीं ना कहीं इसकी जान बख्शी और देर आए दुरुस्त आए, तो पता लग गया कि गलती क्या थी और अपनी गलती मानी। आखिर में आके जहां पर जान देते देते अपनी जान से हाथ धोते धोते ये भाई बचे। तो कैसी भाई लगी आपको ये ब्रह्म राक्षस की स्टोरी? और भाई रुको, जो आप करने लगे हो इसको बंद, एक बार अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ के साथ ही आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, थ्रेशोल्ड्स पूरे हो रहे हैं और जो पहला अभी माइलस्टोन है वो 1K सब्सक्राइबर्स का जो है हमने पूरा करना है। आपके सामने सब्सक्राइबर्स का काउंट है, देख सकते हो कितना शॉर्ट है, तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फैलाइए, बाकी भी वीडियोस देखिए ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम और पकड़े वीडियोस को और प्रमोट करे। वैसे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एक नया चैनल के हिसाब से। वैसे आपको पता ही है मेरा दूसरा चैनल जो सुपर टॉक्स बाय सुनील है, मैंने चेंज कर लिया नाम, क्योंकि दो ही नाम जो है एक चैनल के अजीब से लगते हैं, एक ही नाम दो चैनल का, तो वो दैट इज नाउ सुपर टॉक्स बाय सुनील। वहां पर अदर देन हॉरर की थोड़ी बहुत स्टोरीज होंगी और अदर देन हॉरर के पॉडकास्ट मैं किया करूंगा, ज्योतिष से रिलेटेड हो गया, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो गया। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग यार हॉरर ठीक है, आपने जो मेरे बाकी पॉडकास्ट हुए थे वहां पर मुझे आपने काफी अप्रिशिएट किया और मैंने फिर एक चैनल भी क्रिएट कर लिया और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन जो मेरा मन होता है वो होता है कि इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी बात की जाए, अदर टॉपिक्स पर बात की जाए। तो दैट्स व्हाई आई विल टेक दैट चैनल एज अ सुपर टॉक्स बाय सुनील। और उसमें अगर आप उसको भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोर देन 50 के सब्सक्राइबर्स आर देयर इन दैट चैनल। तो इस चैनल में अभी आपने देखा है कि हमने 1K को जैसे ही पूरा किया तो फिर उसके बाद पॉडकास्ट की लाइन लग जाएगी। एक पॉडकास्ट अभी मानस भाई के साथ आ चुका है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप मेरे सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जबरदस्त पॉडकास्ट था और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा था। तो नया पॉडकास्ट भी अब आई थिंक 4 और 5 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी पॉडकास्ट की बढ़नी शुरू हो जाएगी और साथ के साथ ही स्टोरीज की भी इंटेंसिटी मैं बढ़ानी शुरू कर दूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स मैटर करता है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है चैनल का। और जो नए हैं उनके लिए आई थिंक ये बातें कुछ ज़्यादा मायने नहीं भी रखते होंगे, लेकिन जो मेरे अभी सब्सक्राइबर्स पुराने हैं उनके लिए काफ़ी मायने रखेंगे, क्योंकि आप मेरे स्टार्टिंग की जर्नी का एक अहम पार्ट हो। तो आपके जिम्मे भी है इस चैनल को और से और ग्रो करना। तो आई होप आपको जो पसंद आ रहे हैं, और आपके सुझाव मुझे मिलते रहते हैं कमेंट्स में। कुछ अच्छे लफ्जों में होते हैं, कुछ बुरे लफ्जों में होते हैं, और बुरे लफ्जों में सुझाव को सुझाव नहीं माना जा सकता, यानी गाली गलौज में। वो जस्ट एक गार्बेज होता है जिसको देखकर नाक बंद की जाती है और निकल लिया जाता है। लेकिन जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं उसको बड़े ध्यान से देखा जाता है और उस पर रिस्पॉन्स भी किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें साथ के साथ अपडेटेड होंगे। और आज की एक स्टोरी है, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं, स्टोरी को करते हैं क्लोज। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट्स में कीजिए मेंशन। और साथ के साथ भाई आप, कई लोग आप मुझसे कहते हैं कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ। भाई मेरे चैनल पर कमेंट करने से आप कुछ नहीं होगा। जहां पर भी आप चाहते हैं कि मैं फीचर करूं तो वहां पर उस चैनल में जाके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि प्लीज इनवाइट नरेट बाय सुनील। तो उनको भी पता लग जाएगा कि हाँ भी सुनील को बुलाना है, क्योंकि कईयों के साथ है अभी, यानी कि नेक्स्ट वीक में मेरे 3 से 4 जो 4 बड़े चैनल है उनके साथ पॉडकास्ट शूट होंगे और वो पॉसिबली सितंबर के एंड तक आ जाएंगे।
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो मार्का करना बाकी है, और आई होप आप उसमें भी साथ देंगे। मेरा सच को कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना मैं मिलूंगा ऐसे यूट्यूबर से तो उतना ही रीच भी बढ़ेगी और उतना ही आपसे अप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो ये आपकी जिम्मेवारी है एज ए फैमिली कि जहां पर भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं और आप देखते हैं चाहते हैं कि मैं उस पॉडकास्ट में फीचर करूं। अब जैसे मेरे एनआरआई भाई एक हैं, उनका इंडियन एनआरआई समथिंग है, सॉरी मैं अगर गलत नाम ले रहा हूं, तो वो भी आई थिंक कई पॉडकास्ट देखते होंगे, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं जहां पर उनको लगता है। तो ऐसे क्या होता है कि ठीक है यार, पता लगता है कि हाँ एक स्टोरी नरेटर है। तो हालांकि मैंने 8-9 चैनल पर फीचर कर लिया हुआ, और मैं अभी इसको बड़ा स्लो डाउन करके चल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि बहुत कॉमन हो जाए कि यार सारे चैनल्स में आता रहूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई अच्छा चैनल है और आप उसको मुझको उसमें रिकमेंड करना चाहते हो, तो ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और वहां पर मेंशन कीजिए कि प्लीज इनवाइट नरेट बाय सुनील। तो उनको भी पता लगेगा और वो ऑटोमेटिकली मुझसे रीच आउट करेंगे। जल्दी फिर मिलेंगे आपसे। बड़े बड़े जो मैंने आपको कहा कि 3-4 पॉडकास्ट है बड़े यूट्यूबर्स के साथ हैं, तो फिर उनसे पॉडकास्ट होंगे, और जब भी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके को वो लॉन्च होंगे यूट्यूब पे। तो खैर काफी ज्यादा हो गया, तो समय आपसे अब विदा लेने का। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।